गुड आफ्टरनून 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी मेरिस्टेमिक टिश्यू की, यानी कि विभाज्य ऊतक की। ठीक है ना? तो जिनमें भी विभाजन की क्षमता पाई जाती है उनको हमने क्या बोला था? विभाज्य ऊतक बोला था। ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो प्लांट है उसके टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है आपका परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। ठीक है। तो बच्चों, स्थायी ऊतक क्या होता है कि जो विभाज्य ऊतक होते हैं उनमें अगर विभाजन की क्षमता जब ख़त्म होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में प्रायः विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो क्या होते हैं? एक निश्चित आकार ले लेते हैं। ठीक है। और स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। ठीक है। तो स्थायी ऊतक मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है सरल ऊतक, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। पहले बात करते हैं सरल ऊतक की। ठीक है। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से साधारण ऊतक बनता है। ये समांगी होते हैं और निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। सरल ऊतक का मतलब क्या है कि एक ही जैसी कोशिकाओं के बने होंगे, और जबकि जो कॉम्प्लेक्स होंगे या जटिल ऊतक होंगे वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, जैसे जाइलम और फ्लोएम साथ में काम करेंगे। जबकि सरल ऊतक में क्या होंगे? एक ही जैसी कोशिकाओं एक ही जैसे प्रकार का कार्य करेंगे। ठीक है। इनके कैरेक्टर देखिएगा। मृदु ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, समव्यासी तथा कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ठीक है। और कैसे आकार की होंगी? अंडाकार हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती है और कभी कभी बहुभुजाकार भी हो सकती है। ठीक है। और कैना में ये ताराकृत भी होती है, यानी कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाई देता है। ठीक है। मृदु ऊतक में जब कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं। ठीक है। क्लोरेनकाइमा क्यों? क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जा रहा है, और हरित लवक क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। ठीक है। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया आपका? हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा। ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें मृदु ऊतक बड़े अंतराल कोशिकीय अवकाश हो जाता है, तो वहाँ पर स्पंज के समान हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्पंजी मृदु ऊतक, यानी कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है। और कभी कभी इनमें क्या होता है कि अंतरा कोशिकीय स्थानों में वायु भर जाती है, तो इसको हम एरेन्काइमा या वायु ऊतक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कमल का फ्लावर होता है, ठीक है ना, वो पानी में तैरता है, तो वहाँ पर क्या हो रही है? या जलकुंभी है, वो क्या करती है? पानी में ऊपर फ्लोट करती है। तो फ्लोट इस वजह से करती है क्योंकि उसमें वायु तक पाए जाते हैं जो खोखली होती हैं, जिसके वजह से उनमें हवा भर जाती है और वो पानी में हल्के होके तैरने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऊतकों को हम क्या कहेंगे? एरेन्काइमा। ठीक है। फिर कुछ जो इनकी मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो मॉडिफाइड भी हो जाती हैं, जैसे इनमें टेनिन, तेल व रवे आदि का निर्माण होता है और वो इनका संचय करने लगती हैं। ठीक है। और इनके जो कार्य हैं, मोस्टली ये क्या करती हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। ठीक है। क्या कार्य है इनका मुख्य? ये भोजन का संग्रहण करती हैं। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में ही पाई जा रही हैं, तो इसलिए क्या होगा? प्लांट्स में जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे बने भोजन को ये क्या करेगी? मंड के रूप में, प्रोटीन के रूप में तथा वसा के रूप में संग्रहित करेगी। नेक्स्ट है कि कुछ मांसल तनों तथा पत्तियों में मृदु ऊतक कोशिकाएं जल संग्रहण का काम करती हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या है? ये वाटर का भी क्या करती है? संग्रहण करती है, जैसे नागफनी। ठीक है। तो नागफनी क्या है? जो हरा पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली वो क्या है? आपका तना है, और उसमें क्या होता है? पानी भरा रहता है। ठीक है। और उसमें जो कांटे लगे रहते हैं इस तरीके से होता है, देखिए ये कांटे लगे हुए हैं, तो ये जो कांटे हैं ये किसका रूपांतरित है? पत्ती का। और ये जो मांसल भाग है ये क्या है? तना। तो तने में क्या होगा? पानी बहेगा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है यूफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका कि कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है, तब इन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो इसका काम क्या होगा कि ये क्या कर सकेगा? फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ठीक है। और अभी बताया था कि जो इसमें क्या होता है? एरेन्काइमा पाया जाता है, तो ये क्या करेगा? आपको पानी में तैरने में हेल्प करेगा। तो ये सब क्या हो गया आपका?
मृदु ऊतक। ठीक, दूसरा इसमें आता है आपका स्थूल कोण ऊतक, या इसको बोलते हैं कोलनकाइमा। ठीक है, पहला वाला क्या था, पेरेन्काइमा या मृदु ऊतक। दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक या कोलनकाइमा। 9th में भी आपने पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। इसमें देखिएगा क्या है कि इनकी कोशिकाएं कुछ लंबी, तिरछी, अंतःभित्ति वाली होती हैं। और इनकी अगर हम टीएस देखेंगे, टीएस क्या हुई बच्चों, अगर हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, ऐसे सेंटर से कट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी इसकी टीएस। तो ये क्या हो जाएगी, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है, जैसे आप चित्र में यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें अंतःकोशिकीय स्थल के सामने वाले कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी और मध्य भाग में क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और इस पे सेलुलोज और पैक्टिन जम जाता है जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। और नवीन कोशिकाओं में हरित लवक भी हो सकते हैं। और स्थूल कोण द्विबीजपत्री तनों पर्णवृंत के नीचे पाया जाता है, और यह ऊतक जड़ों व एक बीजपत्री तनों में इसका क्या रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, और ये प्लांट को क्या करती है, और जो इसकी आकार हो सकता है, देखिए स्तरित भी हो सकता है, अनेक परतों में ये रह सकती है। ठीक है, जैसे सूरजमुखी के तने में बाहरी बलकुट। दूसरा है कोणीय रूप में भी हो सकती है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यासित होती हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में। फिर है आपका रिक्तिका युक्त व नलिकाकार। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। ठीक है, जैसे एम्पोब्रेसिया में। ठीक है, ये तीनों ही प्रकार के स्थूल कोण ऊतक किसी जाति विशेष या अंग विशेष तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि एक ही अंग में भी क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, कार्य क्या है कि ये क्या करते हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। कि जैसे हवा आ रही है, ठीक है, हवा से क्या होगा कि जो पेड़ों की टहनियाँ होंगी वो क्या होंगी, इधर उधर मूव करेंगी, तो वो हवा के प्रेशर से टूट ना जाए, इसलिए ये इसको क्या कर देती है, तन्यता यानी कि लचीलापन प्राप्त करती है। कौन सा ऊतक है ये, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, और कभी कभी इसमें भी क्या होता है, हरित लवक की उपस्थिति हो जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्या है आपका, जो इसका सरल ऊतक का तीसरा प्रकार है वो है आपका दृढ़ ऊतक, या इसको बोलते हैं स्केरेनकाइमा। तो ये 9th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो नारियल के रेशे हैं वो अभी आपसे बताया था आपको कि जो नारियल के रेशे होते हैं वो मृद ऊतक होते हैं, या जो पेड़ की छाल है वो भी क्या है, मृद ऊतक है, और उसको हम क्या कह देते हैं, स्केरेनकाइमा कह देते हैं। तो यह पादप की क्या है, सबसे बाह्य जो भाग है वो है, और ये कैसे होती है, मृद होती है ना। ये क्या करती है, जो पेड़ पौधे हैं उसको सपोर्ट प्रदान करती हैं। बाकी इसकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं, तो ये क्या करेगा, पेड़ को सपोर्ट प्रदान करेगा। ठीक है, अब तीनों में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, सरल ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, पहला क्या है, मृदु ऊतक। दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक। तीसरा क्या है, दृढ़ ऊतक, यानी कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेनकाइमा। ठीक है, इसमें जो अंतर है वो क्या है कि मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं गोल, अंडाकार, बहुभुजी या समव्यासी हो सकती हैं, और स्थूल कोण में क्या है कि समव्यासी, अंडाकार, बेलनाकार और बहुभुजी हो सकती है। ठीक है, और दृढ़ ऊतक जो होता है इसकी कोशिकाएं गोल, लंबी और दोनों सिरे पे नुकीली होती हैं और अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है, मृदु ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। ठीक है, और कोलेनकाइमा नहीं होते हैं, और स्केरेनकाइमा भी बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ठीक है, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोलेनकाइमा भी जीवित होती हैं, लेकिन जो क्या है हमारा स्केरेनकाइमा है वो कैसी हैं, डेड सेल्स हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मृदु ऊतक का, इसमें क्या है कि सेल्यूलोज की बनी होती है इसकी बाहर कोशिका भित्ति, और कोलेनकाइमा क्या है, इसमें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन की भी बनी हो सकती है, और स्केरेनकाइमा में कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन युक्त होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, मृदु ऊतक भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक क्या करेगा, इसको लचीलापन प्रदान करेगा, और स्केरेनकाइमा में क्या होगा, ये पौधे को कठोरता और यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा विद डायग्राम। ठीक है बच्चों, थैंक यू।